अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो बैक स्टिफनेस के बारे में, यानी कमर के अचानक जो कमर के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है और कमर अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है और थोड़ा सा मूव करने से दर्द करती है, पेन होता है और ये अचानक से कमर के जो पट्टे हैं उनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है और वो दर्द करना शुरू कर जाते हैं। ये आम तौर पर तो ऐसा होता है जब आप नीचे झुककर कोई वज़न उठाएं और फिर सीधे होने लगें, उस वक़्त ये हो सकता है। या फिर आप किसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर या एसी वाले कमरे से निकल के अचानक बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी वाले माहौल में चले जाएं, उस वक़्त ऐसा हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी से अचानक ठंडे कमरे में, एसी वाले कमरे में आ जाएं, उसके भी असरात की वजह से कमर के पट्टों में अकड़ाव आ सकता है और ये दर्द हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप नीचे किसी चीज़ को उठाने के लिए या कोई चीज़ रखने के लिए नीचे आप झुके हैं और झुकने के बाद जब सीधे होने लगे उस वक़्त कमर में अचानक से अकड़ाव और ऐंठन शुरू होगी, दर्द शुरू हो गया और फिर सीधा होना मुहाल हो गया, तो ये भी कमर के अकड़ाव की वजूहात हो सकती हैं। इन तमाम कंडीशंस में होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं जो कमर की स्टिफनेस को या कमर के अकड़ाव को, जो कमर के अंदर एक सख्ती आ जाती है और हिलने जुलने से दर्द होता है और कमर में अकड़ाव की वजह से बहुत शदीद तकलीफ़ और दर्द महसूस होता है, उसमें होम्योपैथिक की जो अद्वियात मैं बताने लगा हूँ इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और फौरी रिज़ल्ट है। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि दौरान नमाज मैं सजदे में गया और नमाज में जब सजदा करके मैं उठने लगा तो कमर का कोई हिस्सा शदीद उसमें दर्द महसूस हुआ कमर में और फिर वो दर्द सारी कमर में फैल गया और कमर में शदीद अकड़ाव आ गया और मेरे से नमाज़ पढ़ना दूभर हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने नमाज मुकम्मल की और उसके बाद फिर मेडिसिन खाई तो जाके फिर चंद घंटों बाद जो है मेरी कमर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होगी और एक दो दिनों में बिल्कुल ठीक होगी। तो ये अचानक से आप जब नीचे की तरफ झुकते हैं, झुक के उठने लगते हैं, उस वक़्त ये प्रॉब्लम आ सकता है। और ये आप वज़न जब उठाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उस वक़्त भी आ सकता है या गर्म सर्द माहौल में जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसमें 3 अद्वियात हैं जो आपने यूज़ करनी होती हैं स्टिफनेस के लिए, कमर के अकड़ाव के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कमर की जो अकड़न है, इसमें सबसे पहले मेडिसिन है रास्टॉक्स है, ये 30 पोटेंसी में ले लेंगे। दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर, ये भी 30 पोटेंसी में ले लेंगे। तीसरी मेडिसिन है मैगफास्ट, ये भी 30 पोटेंसी में ले लेंगे। अब करना यूँ है कि आपने कलकेरिया फ्लोर, रास्टॉक्स और मैगफास्ट 30 पोटेंसी में लेके इन तीनों को आपस में मिला लेना है और अगर मरीज़ को बहुत शदीद दर्द हो तो फिर 5-5 कतरे इसके थोड़े थोड़े टाइम बाद आप दोहराते रहें और या फिर इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 दफ़ा 10 कतरे आप इसको दे सकते हैं। यही बेहतर रहेगा कि दिन में आप इसको 4 दफ़ा दें, 2 घूंट पानी में मिला के 10 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर को, इसी तरह शाम को और इसी तरह रात को। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले दिन में ही मरीज़ को काफ़ी अफाका होगा और जो स्टिफनेस है, अकड़न है कमर की, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो 1 दिन के बाद या 2 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये जो अकड़न है, स्टिफनेस है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मरीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और कमर की जो उसकी सख्ती है, अकड़न है और जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन मैं दोबारा से बता देता हूँ, रास्टॉक्स है, कलकेरिया फ्लोर है और तीसरी मेडिसिन मैगफास है। ये तीनों 30 पोटेंसी में आपने लेके इनको आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात को देने हैं। 2 घूंट पानी में मिला के दे दें। अगर नीम गर्म पानी में मिला के देंगे
तो ज़्यादा बेहतर है। 2 घूंट नीम गर्म पानी में मिला के या मेडिसिन मरीज़ को दें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे जो स्टिफनेस है कमर की, अकड़न है और जो दर्द है शदीद, इससे फ़ौरी इफाक़ा होगा और मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। आपको उम्मीद है कि आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है बैक स्टिफनेस या कमर की अकड़न के बारे में होम्योपैथी की अद्वियात का अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।